कई दिनों से हम याकूब के बारे में सीख रहे हैं और याकूब से हम पढ़ रहे हैं। 3 अध्याय तक के हमने ख़त्म कर दिया। आज हम चौथे अध्याय में आए हैं। तो चौथा अध्याय जैसे हम पढ़ते तो उसमें अलग तरीके से लिखा है। अगर आपको मिल रहा है याकूब की किताब उसका चौथा अध्याय और वचन 1 से लेकर 10 तक के हम अध्ययन करेंगे, तो कोई पढ़ेगा 2-4 लोग अलग अलग उस पर याकूब चौथा अध्याय और वचन 1 से लेकर 10 तक के 1, 2, 3 ऐसे वचन पढ़िए। याकूब चौथा अध्याय मिला? मैं लिख के आता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अगर पढ़ेंगे तो आप और मेरा इन्वॉल्वमेंट एक साथ में हो जाएगा। याकूब उसका चौथा अध्याय मिला? नहीं मिला? अरे बाप रे, इतना धीरे। हाँ पढ़िए, 1-2 वचन पढ़ो। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? हाँ। या तुम सुख विलासों में से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते? हाँ। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। हाँ। तुम दाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। हाँ। तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता। हाँ बस, अब कोई और पढ़ेगा तीसरा वचन से। हाँ चौथा अध्याय से। हाँ फिर आगे चौथा वचन कोई पढ़ेगा? याकूब चौथा अध्याय वचन 4। हाँ पढ़िए। हाँ। जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का वैरी समझता है। हाँ। पांचवा, क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल ना हो? फिर आगे कोई और? हाँ। 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 फिर आगे? हाँ। 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 हाँ फिर आगे? आगे कोई और? हाँ। हाँ आखिरी वचन। प्रभु के सामने दीन बनो, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। है ना? तो आप में से हर एक जन ने एक एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी है, जहाँ पर याकूब ने उस समय की कलीसिया के लिए, उस समय की कलीसिया को और आज की कलीसिया को यही लिख रहा है, ये सारी चीज़ें। तो पहली चीज़, तुम में लड़ाई झगड़े कहाँ से आ गए? अभी आप सोच रहे होंगे हम में कहाँ लड़ाई झगड़े, अभी तो अपने इतना अच्छा डांस किया, अभी 4 गाने गाए इतने अच्छे से, सारी चीज़ें एकदम अच्छे से, हमें लड़ाई झगड़े कहाँ से आ गए? कहाँ से ये बैर भाव आया? लेकिन याकूब उस समय जब लोगों को देख रहा था तो वो देखता है कि लोग जो है उनके अंदर डाह है, उनके अंदर झगड़ा है, लड़ाई है ना। और जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने बताया कि याकूब जो है वो करीब 94 ईयर्स का हो गया था, उसके बाद उसको पत्थर वाह करके मारा गया। 94 साल का आदमी को सोच लीजिए, 94 साल मतलब पूरा क्या हो गया? बूढ़ा हो गया। 94 ईयर्स का बूढ़ा वो यीशु के बारे में सिखा रहा है, परमेश्वर के बारे में सिखा रहा है, तो लोग नाराज हुए और उसको सताया गया। पहले उसको क्या मंदिर से नीचे फेंका, फिर उसके बाद में वहां पे भी नहीं मारा तो उसको क्या किया गया? पत्थर मार के क्या किया गया? मार डाला गया। 94 के आदमी को, वो व्यक्ति उसने अपने जीवन में बहुत तजुर्बा देखा है। अभी मैं सोच रहा था कि ये ऐसी बातें क्यों लिख रहा है कि तुम में लड़ाई झगड़ा क्यों है, तुम में ये क्यों है, तुम में वो क्यों है? ये तो अच्छी बातें लिख सकता था भाई, यीशु का भाई है, यीशु के साथ में वो किया है ना। कई राइटर लोग लिखते हैं सुबह कैसे उठे, जल्दी कैसे उठे, अपने आप को अच्छा कैसे बनाए, अपने आप को, है ना, उन्होंने कुछ पाया है और वो उसके बारे में कई किताबें लिखते ही रहते हैं। बहुत सारी किताबें आपको मिलती रहती है, 1, 2, 3, इसके बारे में, उसके बारे में, यहाँ के बारे में, वहाँ के बारे में, बहुत सारी किताबें मिलती। तो बहुत सारी चीज़ें ना आप देखते हैं ना कि किताबें मिलती जाती है एक के बारे में। ये आदमी लिख नहीं रहा है उन किताबों के बारे में कि यीशु कैसे सुबह उठता था। आपका और मेरा भाई अगर यीशु होता तो हम क्या करते? आपकी और मेरी किताबों का जो टाइटल होता वो क्या होता? यीशु कैसे चलता था, यीशु कैसे बैठता था, यीशु ने कैसे खाया, और उसके ऊपर 2000 पेज लिखा यीशु ने कैसे खाया, है ना। हमारा इस तरीके का क्यों? क्योंकि हम वो चीज़ ज़्यादा पे वो करते। क्यों? क्योंकि मेरा भाई है, भाई मेरा भाई है ना, ये मुझे जानता है, मेरे घर में पैदा हो, तुमको क्या मालूम यीशु के बारे में, मुझे ज़्यादा मालूम है। और इस तरीके का बहुत सारा वो क्या कर सकता था? घमंड कर सकता था, लेकिन वो ये नहीं कर रहा है। आगे जब आप में से किसी ने पढ़ा कि परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है और दिनों पर क्या करता है? अनुग्रह करता है। तो बहुत सारी चीज़ें, गहरी बातें, यहाँ पर वो अपनी तारीफ की बातें नहीं कर रहा है, अपने बड़ाई की बातें नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है? परमेश्वर की महिमा के लिए। अब उसने कलीसिया में देखा, और आज भी हमारे बीच में हो सकता है, डाह हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो वो बोलता है कि तुम में से ये
लड़ाई झगड़े कहाँ से आ गए? हर चीज़ का एक कारण होता है, हर बात का एक कारण होता है। किसी के झगड़े का, किसी की बातचीत का, किसी के बड़बड़ का, किसी के गुस्से का एक कारण होता है। और याकूब वही कारण को सीधा पकड़ता है कि तुम में ये लड़ाई झगड़े कैसे आए। तो कैसे आए? तो वो कहता है कि तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। क्योंकि हमारे जीवन में हम क्या करते हैं? लालसा रखते हैं ना। विश्वासियों में लड़ाई झगड़े कहाँ से आए? कई कलीसियाएं यूं ही टूट रही। क्यों टूट रही? क्योंकि आपस में एक दूसरे की बन नहीं रही। हम जो बोल सकते हैं कि हर रोज एक नई कलीसिया, एक क्या हजारों कलीसिया क्या होती जाती? खुलते जाती। कोई बोलता मैं इनके साथ में था, अब मैंने छोड़ के अब अपना खुद का कर लिया, अब अपना खुद का कर लिया। और ये एक रीजन है जहां पर याकूब बोल रहा है कि तुम्हें लड़ाई झगड़े कहां से आ गए। तो कलीसिया यूं टूट रही। हर एक लड़ने वाला कहता है कि भाई परमेश्वर ने मुझे कहा है उनके साथ में आराधना मत करना। हर एक लड़ने वाला कहता है, बोला परमेश्वर ने मुझे क्या किया है? बोला नया दर्शन दिया है और मैं नए दर्शन के साथ में क्या कर रहा हूं? आगे बढ़ रहा हूँ। हर एक जन उसी तरीके का अपना एक चीज़ रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर कभी भी आपको लड़ने के लिए नहीं बोलेगा। परमेश्वर कभी भी आपको झगड़ने के लिए नहीं बोलेगा या अपना पॉइंट रखने के लिए नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि लिखा है, हमने पढ़ा है ना, परमेश्वर के सामने दीन हो जाओ तो वह तुम्हें क्या करेगा? शिरोमणि बनाएगा। तो दीन व्यक्ति क्या लड़ेगा? अभी बताता हूँ तुम्हें, मालूम है मुझे इतनी बाइबल मालूम, 1 2 3 4, तुमको मालूम है यहाँ पर ऐसा लिखा, वहाँ पर ऐसा लिखा। एक से एक लोगों के पास में इतने सारे रेफरेंस होते हैं। याकूब आपको और मुझे वही चेतावनी दे रहा है कि परमेश्वर के आगे क्या होना है? दीन हो जाना है ना। परमेश्वर की आत्मा आपको और मुझे क्या करती? सिखाते चली जाती है। और परमेश्वर की आत्मा कभी नहीं चाहेगी कि झगड़ा होगा। परमेश्वर की आत्मा का अगर आप अनुभव करेंगे तो वो कहेगा चुप रहे, शांत रहे, शांत रहे। परमेश्वर अपनी महिमा तेरे पे दिखाएगा, शांत रहे, चुप रहे। कई बार हमने वचन पढ़ा ना, मूसा जा रहा है और 20 लाख लोगों को साथ में लेके गया और सामने एक लाल समुद्र आ गया और लोगों ने देखा अरे लाल समुद्र आ गया तो चिल्लाने लगे। फिर पीछे से देखा तो पीछे फिरौन अपने रथों और सवारों को लेके आया कि अब इनको इधर ही काटेंगे। ये लोग निहत्ते हैं, जानवरों और बीवी बच्चों को लेके चल रहे हैं, सामने लाल समुद्र और पीछे कौन आ गया? फिरौन आ गया काटने। तो ये जो लोग हैं बड़बड़ करने लगे। तब परमेश्वर से कहता है चुप हो जाओ, शांत रहो और खड़े खड़े उस उद्धार का काम देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए क्या करेगा? आज करेगा। और परमेश्वर क्या करता है? उद्धार का काम करता है। परमेश्वर आपको और मुझे लड़ाई झगड़ने के लिए नहीं उत्साहित करेगा। वो कहेगा चुप हो जाओ, शांत हो जाओ और खड़े खड़े उद्धार का वो काम देखो, है ना। अगर मैं और आप सच में परमेश्वर की आत्मा से भरे हैं तो प्रभु को क्या खुश करता है वही आप और मैं सोचेंगे। कौन सी चीज़ परमेश्वर को खुशी देगी, कौन सी बात परमेश्वर को खुशी देगी, आपके और मेरे जहन में वही चीज़ आएगी। आपके और मेरे दिमाग में वही चीज़ आएगी कि कौन सी बात परमेश्वर को क्या करेगी? खुश करेगी। तो कुछ बातें, ये जो 10 वचन है इसमें से मैं 4 बातें मैंने चुना है, वो 4 बातों को आपके सामने रखता हूं कि हमें चुनाव करना है संसार का या परमेश्वर का। जैसा 4:4 में लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। संसार से मित्रता मतलब ये नहीं कि भाई अब इनसे भी नहीं मिलना, इनसे भी नहीं मिलना, पास्टर से नहीं मिलना, लोगों से नहीं मिलना, किसी से नहीं मिलना। परमेश्वर चाहता है अब आप ईसाई बन गए हो तो माथे का तिलक सिंदूर सब हटाओ और सिर्फ बस सफेद कपड़ा पहन लो, किसी से नहीं मिलना। संसार से बैर, इनसे मिलेंगे तो बैरी। इसका ये मतलब नहीं, इसका ये मतलब है कि आपकी और मेरी सोच संसार के जैसी नहीं। संसार से पैसे के बारे में, लालच के बारे में, धन के बारे में, जिसके बारे में ऊपर झगड़ा हो रहा है ना, लालच के कारण झगड़ा हो रहा है, बुराइयों के कारण डाह हो रहे, उन बातों को क्या करना है? छोड़ना है। तो परमेश्वर का और संसार का चुनाव करना है। क्या आप चुनाव करना चाहेंगे परमेश्वर का? क्या आप चुनाव करेंगे संसार का, जहां पर आपको डाह, लालच, दुनिया भर का? जैसे मैंने बताया ना कि मेरे को एक लालच है, बोला क्या करता हूं मैं, अपना टाइट्स नहीं डालता हूं, ऐसा कर लूंगा क्योंकि ये भी तो परमेश्वर का काम है। फिर परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि नहीं, मेरा जो स्थान है वो मेरा स्थान है। परमेश्वर आपको लगातार, वो बहुत कठिन लगता है कि अरे यार 6000 चला जाएगा, घर कैसे चलाएंगे, सब सारी चीज़ें कैसे होगी, कैसे होगा? लेकिन परमेश्वर का वादा है वो संभालेगा। जैसे ही मैं और आप उसके लिए एक कदम रखते हैं ना, हमने पढ़ा ना कि तुम परमेश्वर के करीब आओ, वो तुम्हारे क्या करेगा? और करीब आएगा। आप थोड़ा सा एक ले लीजिए, एक स्टेप लीजिए परमेश्वर के पास जाने का, परमेश्वर आपके लिए 10 कदम लेगा। आप शुरू तो कीजिए कि परमेश्वर मैं अपने हृदय से आपकी तरफ एक कदम रखना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा? 10 कदम है। तो पहली जो चीज़ हम सीखते हैं कि हमें चुनाव करना है संसार का या परमेश्वर का। तो संसार से बैर का मैंने आपको बताया कि आपस में एक दूसरे से बैर नहीं, पर हमारे विचारों से बैर, कि डाह के विचार नहीं, ईर्ष्या के विचार नहीं, जलन के विचार नहीं, कपट के विचार नहीं, बुरी बातों के विचार नहीं। कौन से विचार? अच्छी बातें, कि भलाई करेंगे, अच्छा करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर के लोगों को मदद करेंगे, परमेश्वर के नाम को जितना उठा सके। आप में से, मुझे मालूम नहीं आप कितने बिजी हैं, लेकिन मेरे जितने तो बिजी नहीं होंगे। मेरे आज 3 अपॉइंटमेंट है, 3 जगह पे मेरे को काम करना है, लेकिन फिर भी मैं बोल सकता हूँ ना, परसों के दिन रात को मैं 2 बजे आया,
फिर कल सुबह वापस, कल एक और मीटिंग था, उसमें पूरा 4 घंटा दिया और शुरुआत से लेके एंड तक के मैं था। फिर शाम को वापस घर में मीटिंग था और आज यहाँ पर खड़ा हूँ सुबह से। मैं बहुत बिजी रहता हूँ और मैं खुश हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लिए मेरी ज़िंदगी इस्तेमाल हो रही है। आपकी लाइफ किस लिए इस्तेमाल हो रही है? आपका जीवन किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? हर एक जन अपने परिवार के लिए कमाता, खाता, सारी चीज़ें करता है, लेकिन आप परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? आपको और मेरे को चुनना होगा। बहुत सारे टाइम पे हमारा बहुत घंटा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मोबाइल पे, यूट्यूब पे, इसकी बातें उसकी बातें पे चला जाता है। क्या आप चुनाव करेंगे कि नहीं, ये समय लूँगा मैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए, जो समय मेरा उसमें जा रहा है वो समय लूँगा मैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए? चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे लिखा है, तुम करीब आओगे परमेश्वर तुम्हारे करीब आएगा, तुम दूर जाओगे परमेश्वर तुमसे दूर जाएगा, तुम जैसे जैसे कदम उठाओगे परमेश्वर तुम्हारे पास में वैसे वैसे। मैं एकदम फटीचर था, गरीब था, निहाल था, पैर में जूते नहीं हुआ करते थे, चाय की दुकान में फटीचर जैसे काम करता था। मेरे पूरी पीढ़ी जो है नशे में मर गई और मैं भी शायद नशे में चला जाता, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना और एक कदम मैंने परमेश्वर की ओर लिया, परमेश्वर मेरे साथ में 10 कदम लेता गया। मैं एक कदम उठाता चला गया, परमेश्वर 10 कदम, और आज मैं बहुत आशीषित हूँ। आज मैं बहुत आशीषित हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के मैं करीब आया और परमेश्वर मेरे करीब आएगा। आप परमेश्वर के करीब आओगे, परमेश्वर आपके करीब आएगा और आप परमेश्वर को कहोगे कि नहीं वो चलता है करके, मेरे काम बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा घर बहुत इंपॉर्टेंट, मेरी बीवी बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उस पर फोकस करोगे, परमेश्वर आपसे दूर होता चला जाएगा। परमेश्वर आपसे, और फिर आप और मैं रोते हुए प्रार्थना करेंगे, मैं जैसा हूं वैसा कबूल कर ले। कितने साल तक के वैसे कबूल करेगा परमेश्वर? आज आपको वैसे ही कबूल करे, जैसे है वैसे आ जाओ, परमेश्वर आपको कबूल करेगा। आप एक कदम लोगे। मैं आपको यहाँ पर कोई पैसों का सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं खड़ा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आप चुनाव करते हैं, परमेश्वर के लिए एक कदम लेते हैं, परमेश्वर आपके लिए 10 कदम लेता है। जैसे जैसे आप सोचते हैं कि परमेश्वर मैं तेरी महिमा में बढ़ूं, सामर्थ देखूंगा, चमत्कार देखूंगा, उद्धार देखूंगा, आप जरूर वो सामर्थ और चमत्कार देखोगे। आप जैसा जैसा आप सोचते चले जाओगे वैसे जैसे आप चुनाव करते हैं। यहां पर याकूब आपको और मुझे कहता है कि आप जो है अगर परमेश्वर का चुनाव नहीं कर रहे तो आप क्या कर रहे हैं? संसार से प्रेम कर रहे हैं और परमेश्वर के बैरी हो रहे। मैं नहीं कह रहा हूं, क्या लिखा है? हे व्यभिचारिणियों, तुम में क्या है? क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर है? वचन बताता है, बाइबल बताती है कि जिस दरवाजे को परमेश्वर बंद कर दे उसे कोई ताकत खोल नहीं सकती, और जिस दरवाजे को परमेश्वर खोल दे उसे कोई ताकत बंद नहीं कर सकती। मैं और आप जब परमेश्वर से बैर रखते हैं और परमेश्वर ने अगर दरवाजा बंद किया, आगे बताऊंगा कुछ लोगों के लिए परमेश्वर ने दरवाजा बंद किया, मरतन मर गए, खड़े खड़े मर गए, लेकिन परमेश्वर उनके सुनने के लिए नहीं आए। मैं और आप अगर हमें आज चुनाव करने, जब आप परमेश्वर को चुनते हैं परमेश्वर आपको चुनता है। आप एक कदम रखते हैं, परमेश्वर आपके लिए क्या करता है? 10 कदम लिखता है ना। यहां पर लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। 8वें वचन में कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। जैसे आज आप निकट आ रहे हैं क्या परमेश्वर के? आपको आपके सवाल से जरूरी नहीं चर्च में इधर आके साफ सफाई करो, काम करो, मैं कर लेता हूँ, मैं आके 8 बजे आके सब लगा के सब, मुझे जरूरत नहीं है। आप आपके जीवन में सोचिए कि क्या आप परमेश्वर के करीब है? क्या आप सुबह उठ के पहले परमेश्वर का नाम लेते हो? क्या आप परमेश्वर के साथ में समय बिताते हो? जरूरी नहीं है इधर डिस्को कर लिया, इधर आ गया, इधर कर दिया तो इधर। बहुत सारे लोग चर्च में 20 साल से साफ सफाई करे, सारी चीजें करे, लेकिन वो कभी परमेश्वर के करीब नहीं। क्यों? क्योंकि वो कभी चंदू भाई के लिए तो कभी विनी भाई के लिए काम करते थे और वो वैसे ही रहे, वो वैसे रहे। मुझे चाहिए कि मैं परमेश्वर के क्या करूं? निकट आऊं तो वो मेरे निकट आएगा। जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आप सोचते हैं? आप ये सोचते हैं कि आज मेरी ज़िंदगी कैसे जाएगी, आज मेरे को क्या काम करना है आज मेरे पास में, या आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर आज मैं तेरी महिमा कैसे करूं, कैसे किसी लोग को मिलके आपके बारे में। तो चुनाव करना है कि क्या संसार या परमेश्वर। और एक कुछ उदाहरण है कि है ना, कभी कभी ऐसा लगता है ना, संसार बड़ा प्यारा लगता है। आपको सुबह की नींद कैसी लगती है? 5 बजे। कभी अलार्म लगा के देखो, फिर उठेंगे फिर बंद करेंगे। हम लोग, मैं परसों के दिन 1:30 बजे आया तो शायद 2-2:30 बजे हम लोग सोने के लिए गए। सीमा भी GLS का तैयारी कर रहे थे, तो सुबह मेरा मोबाइल पे टाइम सेट है 5 बजे का, तो वो बजता रहा। आप यकीन नहीं करेंगे 6:15 को मैं उठ के आके बंद किया, क्योंकि वो बजता रहा। उसमें गाना है, वो गाना कंटिन्यूसली बजता ही रहा, मतलब मेरे को होश ही नहीं था क्योंकि मैं लेट वो हुआ। तो नींद बड़ी प्यारी होती है, संसार जो है नींद बड़ा प्यारा है। आपको डांस करना बड़ा प्यारा लगता है। आपको बोल सकते हैं ना, जो चीज़ संसार में ना वो बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन वचन सुनने के लिए आपको बहुत नींद आएगी, चक्कर आएगा। इधर मैं अभी मूवी लगाऊं ना तो आप ऐसे देखेंगे, आप ही नहीं मैं भी वैसे देखूंगा, बड़ा मजा आता है। क्यों? संसार हमको बड़ा प्यारा लगता है। परमेश्वर का वचन आपको और मुझे प्यारा लगना चाहिए, संसार से नहीं पर परमेश्वर के वो है ना। यहोशू में ऐसा लिखा है कि यहोशू एक ऐसा जवान था, ये निर्गमन उसका 33वां अध्याय और 11 वचन में ऐसा लिखा है, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करे। कौन? परमेश्वर किससे बात करता है? मूसा से। कैसे बात करता है?
आमने सामने। और कैसे? जैसे कोई अपने भाई से बात करे, मतलब मूसा बड़ा ये है ना, परमेश्वर से बात करे। फिर आगे लिखा है, और मूसा छावनी में लौट आता, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से ना निकलता था। मतलब मूसा जो है परमेश्वर के तंबू में आता था और मूसा वहां पे परमेश्वर के साथ में बात करता था, और बात करने के बाद में मूसा की बात हो गई और मूसा अपने घर में, लेकिन इसके साथ में एक सेवक है जिसका नाम यहोशू है, वो आके वहां खड़ा रहता था। और मूसा चला भी जाता था तो भी वो परमेश्वर के उस तंबू के पास में खड़ा रहता था, उससे कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन वो खड़ा रहता था। उसने इतना समर्पण दिखाया, इसी कारण से जब मूसा मर गया तो परमेश्वर अब उससे बात करने लगा, अब उसके साथ में कार्य करने लगा। और यही व्यक्ति है जहां जो मिस्र से इजरायली लोग जब निकले तो मूसा तो उनको वाचा के देश पे नहीं ले जा पाया, यहोशू परमेश्वर के लोगों को वाचा के देश पे लेके गया। क्यों? और आगे लिखा है एक जगह पे कि वो कहता है तुम चुन लो तुमको किसकी सेवा करनी है, तुम उन लोगों की सेवा करना चाहते जिनको तुम मिस्र से लेके आए थे, मैं मेरे घराने समेत परमेश्वर की सेवा करूंगा। और उसने ओपन चैलेंज किया और वो परमेश्वर की सेवा करता रहा। कहाँ से शुरू हुई? जब परमेश्वर मूसा से बात करता था ना, आपसे बात शायद नहीं कर रहा हूँ, अभी मेरे से बात कर रहा है, आपके दिन नहीं हो मेरे दिन हो, जहाँ पर मैं सामने आ रहा हूँ, लाइट में आ रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें, बड़ी बड़ी जगह में जा रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ। कल भी मैं बहुत सारी जगह पे गया, प्रचार कर रहा हूँ, बहुत सारा, आपका शायद ये नहीं, लेकिन अगर आप खड़े रहें, इंतजार करते रहें, तो परमेश्वर आपसे भी बात करेगा। परमेश्वर आपके भी दिन लेके आएगा, महिमा के दिन, जहाँ पर आप सोचते हैं ना कि मेरा जीवन कैसे होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहोशू के समान, वो मूसा का सेवक था, उसके लिए टहलुआ था, लेके घुमा करता था, उसके पीछे पीछे घुमा करता था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उसके साथ में बात करना शुरू किया। मूसा तो मर गया, लेकिन उसकी जगह पे यहोशू क्या होता है? सारे लोगों को लेके जाता है। तो उसने चुनाव किया। मुझे और आपको चुनाव करना बहुत जरूरी है कि हम किसकी सेवा करते हैं। फिर दूसरी चीज जो हमको यहाँ पर मिलती है, परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। आप और मैं अगर हम घमंड से भरे हुए हैं, अब आप बोलेंगे मैं तो घमंड से नहीं भरा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं आप कैसे घमंड से भरे। अगर आप सुबह उठ के प्रार्थना नहीं करते ना, आप घमंड से भरे। दीन व्यक्ति ही कहता है मुझे परमेश्वर आपकी जरूरत है, मैं चल नहीं सकता। दीन व्यक्ति ही कहता है कि मुझे आपकी जरूरत है, मेरा महीना कैसे पूरा होगा, मुझे आपकी जरूरत है, मेरा घर कैसे चलेगा। वही उठ के कहेगा मुझे प्रभु आपकी जरूरत है। और जो व्यक्ति घमंड करता है वो प्रार्थना नहीं करता, वो बोलता है चलो यहाँ पर, इसलिए वो कह रहा है कि परमेश्वर के सामने दीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। आपके जीवन में कैसे भी शैतान क्यों ना हो, चाहे बीमारी के शैतान हो, कर्जे के शैतान हो, भूखमरी के शैतान हो, बहुत सारे शैतान हो, जब मैं और आप परमेश्वर के सामने दीन होते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? शैतान का सामना करता है, शैतान का सफाया करता है। दीन हो जाओ और परमेश्वर के सामने आ जाओ तो परमेश्वर क्या करेगा? तुम्हारे को सामर्थ देगा, शक्ति देगा, तब तुम शैतान का क्या कर लोगे? सामना करोगे, वो तुम्हारे हाथों से, आंखों से निकल जाएगा। ऐसा लिखा है, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। घमंडी व्यक्ति की यही पहचान है कि वो अपने दम पे सब करना चाहता है। उसको ऐसा लगता है मैं काम पे जाऊंगा ना, उसी से पैसा मुझे मिलेगा, वही पैसे से मेरा घर चलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपके उस पैसे से नहीं, परंतु आपको ऐसे भी आपका घर चला सकता है। परमेश्वर, आप सोचते हैं ना डॉक्टर के पास जाएंगे, उससे दवा लेंगे तभी आप ठीक होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपको ऐसे ही चंगाई दे सकता है। हमें सब बातों में परमेश्वर के अधीन होना चाहिए। अब आप कहें कि नम्र होके क्या फ़ायदा है या दीन होके क्या फ़ायदा है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो नम्र हुए परमेश्वर के सामने और उन्होंने स्वर्गदूतों को देखा, और जो घमंडी हुए उन्होंने शैतान का सामना किया, है ना। तो ऐसे कुछ कुछ लोग जिनको मैं देखता हूँ बाइबल में, तो ऐसा लिखा है कि जो नम्र होते हैं वो परमेश्वर को देखते हैं या परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, अपने आप को उनके ऊपर प्रकट करता है। तो पहला बार अगर आप देखते हैं तो मूसा जो है वो बड़ा दीन व्यक्ति था, बड़ा नम्र व्यक्ति था। परमेश्वर उसको जलती झाड़ी में दिखाई देता है, दर्शन में दिखाई देता है। अगर आपको और मुझे परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा तो आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा, नम्र बनना पड़ेगा। परमेश्वर आपको जलती झाड़ी में, जलती अग्नि में, जलती समस्याओं में, जलती तकलीफों में, जलते कर्जों में, जलती मुसीबतों में, जलती गुस्से में, जलते पति में, जलती पत्नी में, जलती गाली में, जलती दारू में, हर चीज में परमेश्वर क्या होगा? आपको दिखाई देगा और वो आपके सामने आएगा। मूसा के सामने परमेश्वर आया और उससे क्या करने लगा? बातें करने लगा। मुझे और आपको दीन बनना। फिर हम देखते हैं
एक समय पे जब उसको लीड करना है तो एक नगर था यरीहो, वो नगर की दीवारें बड़ी बड़ी थी और उस नगर की दीवारें बड़ी और मोटी, इतनी मोटी दीवारें कि उसके ऊपर लोग चल के जा सकते थे, वहां पर बैठते थे, उसके ऊपर घर था। तो इनको वहां से पार होके अपने वाचा के देश में जाना था, लेकिन वो राजा ने वो दीवारों को बंद करके रखा था। अब ये खड़ा है और बड़ा दुखी है कि कैसे वो करेंगे। और एक रात को ये बाहर अपने छावनी के बाहर खड़ा होके सोच रहा है, देख रहा है कि क्या करूंगा। आप यकीन नहीं करेंगे, बाइबल में लिखा है कि एक स्वर्गदूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए उसको दिखाई देता है और फिर यहोशू उसके पास आके पूछता, बोलता भाई आप कौन हैं, आप हमारी तरफ वाले हैं या उनकी तरफ वाले हैं। तब वो व्यक्ति कहता है कि मैं सेनाओं के यहोवा की सेना का प्रधान हूं और अभी तुम्हारी मदद के लिए आया हूं। यहोशू दीन हुआ परमेश्वर के सामने। आज आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जाने के बाद क्या होगा, कैसे होगा? परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके लिए तलवार लेके खड़ा हुआ है, आपकी सारी मुसीबतों को ये करता है। जो दीन होता है परमेश्वर क्या करता है, उनको दर्शन देता है, उनके साथ में आता है। अब्राहम ने स्वर्गदूतों को खाना खिलाया, उसके घर पे लोग आए, स्वर्गदूत आए और उन्होंने उसकी पाहुनी की और उनको खाना खिलाया और इन स्वर्गदूतों ने आशीष दिया कि अब सारा को बच्चा होगा। सारा थोड़ी हंस गई कि अरे मुझे कैसे होगा, मैं तो इतने साल की हूँ, 70-75 साल की हूँ, मेरे को कैसे होगा। लेकिन स्वर्गदूतों ने वो किया। तो जो व्यक्ति दीन होता है परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को और खुद को उनके ऊपर क्या करता है, प्रकट करता है। फिर गिदोन नाम का एक व्यक्ति था जो अपने बोल सकते घराने में बड़ा कमजोर था। उसका जो पीढ़ी थी वो बिन्यामीन के गोत्र, बिन्यामीन याकूब का सबसे छोटा लड़का उसके गोत्र का था, जो बहुत शूद्र और बहुत बोल सकते हैं ना एकदम दलित था। और मोआबियों के कारण, मोआबी लोग ये जैसे ही घर से बाहर निकलते थे, मोआबी लोग आते थे और इनका खाना छीन लेते थे, इनकी सारी चीजें, इनकी औरतों को उठा के लेके चले जाते थे, बड़ा बच्चों को उठा लेते थे, बहुत सारा करते थे। तो ये चुपके से अपने क्या बोलते हैं आंगन में आके थोड़ा सा गेहूं वगैरह कुछ तो खाने का वो कर रहा था चुपके से। वहां पर परमेश्वर का स्वर्गदूत आके उसे बोलता है, परमेश्वर के सूरवीर योद्धा, एकदम डरा हुआ, एकदम घबराया हुआ कि कोई आके आक्रमण करेगा, उसको भी परमेश्वर आके क्या करता है, तू परमेश्वर का सूरवीर योद्धा है। तो जो व्यक्ति दीन होता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने अपने आप को रखता है, परमेश्वर उनके ऊपर अपने स्वर्गदूतों को प्रकट करता है, खुद को प्रकट करता है, अपने सामर्थ को उनके जीवन में लेके आता है। फिर यहाँ पर एक जगह पे हम पढ़ते हैं कि पतरस कैद में था, उसको पकड़ लिया गया था, बंदी गृह में था और उसको मालूम भी नहीं था कि वो कहाँ पर है। कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी और जब कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, एक स्वर्गदूत आ गया और वो सोया हुआ था, 2 कैदियों के बीच में सोया था और फिर उसको हाथ लगा के बोला पतरस उठ जा। और पतरस उठा, जल्दी से कपड़े पहना और स्वर्गदूत के साथ में क्या करने लगा, चलने लगा आगे। पहले वो सोच रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ, सपना देख रहा हूँ, लेकिन वो सच्ची था, आगे गया और स्वर्गदूत उसको छोड़ के चल गया। तब उसको आप और मैं जब हम दीन होते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर क्या करता है, आपके और मेरे लिए स्वर्गदूत और उसकी ऊपरी मदद भेजता है। लेकिन एक आदमी घमंडी हो गया जिसका नाम शाऊल था, इसको परमेश्वर ने राजा बनाया, परमेश्वर ने राजा बनाया। अब ये परमेश्वर की इच्छा पे चलना इसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने इससे बात करना बंद कर दिया, तो इसके उसको पूछा है, अरे कोई तो बोलो। फिर उसको लगा, उसने एक आइडिया किया, बोला चलो मैं भूत सिद्ध करने वाली रीछनी औरत के पास जाऊंगा और वहां पे मैं सामिल नबी को बुलाऊंगा। और वो उसके पास गया और उसने सामिल नबी को बुलाया और सामिल नबी जब आया तो सामिल नबी ने उसको बहुत फटकार लगाई, बोले परमेश्वर जैसा तूने परमेश्वर के साथ में दोहरा व्यवहार किया है, तेरा राज तेरे हाथ से चला जाएगा। परमेश्वर अभिमानियों का क्या करता है, घमंडियों का सामना करता है। आप और मैं, हमें बहुत ज़रूरत है परमेश्वर की, हमें बहुत ज़रूरत है प्रार्थना की। आप और मैं अगर परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दे रहे तो हम किसी न किसी तरीके से घमंड कर रहे हैं। हमें पहला स्थान परमेश्वर को देना है। हमने देखा कि परमेश्वर घमंडियों का क्या करता है, सामना करता है। फिर तीसरी बात, परमेश्वर के करीब आओ तो वह तुम्हारे करीब आएगा। मैंने पहले भी बता चुका कि जैसे आप कदम लेते हैं परमेश्वर आपके लिए कदम लेता है। आप कुछ भी हो, कैसे भी हो, कहीं पर भी हो, मैं भी ऐसे ही बैठा भटका कभी कभी सोचता है ये क्या पका रहे हैं यार, ये क्या चल रहा है, ये क्या सर्कस चलते रहता है। मेरे को ऐसा बहुत लगता था, ये क्या कुछ भी बोलते रहते हैं, कहीं पे भी कोई भी गाना गा रहा है, कुछ भी आराधना कर रहे हैं, हमको तो कुछ फील ही नहीं हो रहा, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। बहुत साल तक के तो मेरे को गाने भी समझ में नहीं आते थे, ये क्या गाने चल रहे हैं, किस तरीके के गाने चल रहे हैं, ये क्या है, वो क्या है ना। लेकिन जैसे जैसे मैं करीब आता गया, परमेश्वर क्या करते गए, मेरे करीब आते गए। आज अगर आप परमेश्वर से बहुत दूर है, परमेश्वर के करीब आइए, परमेश्वर के करीब आइए, परमेश्वर को दिल से स्वीकार कीजिए। परमेश्वर आपके लिए बहुत सारे कार्य करेगा जो आपने देखा भी नहीं, अद्भुत कार्य वो करेगा और आप जान लोगे कि कैसे। मैं अगर आज देखता हूँ तो मेरे 5 लोग शराब के कारण मर गए, किसी ने सुसाइड कर लिया, कोई एक्सीडेंट में मर गया। मेरे खुद के परिवार की मैं बात करूँ, किसी का लीवर सड़ गया, किसी के ऊपर दवाएं काम नहीं की, सब। और अगर मैं वहाँ रहता, अगर परमेश्वर मुझे वहाँ से नहीं छुड़ाता तो मैं भी नशे में ही। परमेश्वर के करीब आया, परमेश्वर मेरे करीब आया और परमेश्वर ने मुझे सबसे बेहतर करके रखा, सबसे स्वस्थ रखा, सबसे अच्छा रखा। तो जैसे जैसे हम परमेश्वर के करीब आते हैं, परमेश्वर हमारे
करीब आता है ना। अभी प्रार्थना भी जब आप करते हैं तो किस तरीके की आपकी प्रार्थना होती है? आपकी प्रार्थना बड़बड़ वाली तो नहीं होती, परमेश्वर ये दे देना, परमेश्वर वो दे देना, ऐसा कर देना, वैसा कर देना, ये कर देना, वो कर देना। और सोच लीजिए 2 लोग खड़े हैं ना, सीमा 1 मिनट आएगी, है ना, तो सीमा और मैं कुछ प्रार्थना करो, कुछ बोलो, प्रार्थना कुछ भी बोलो। परमेश्वर मुझे एक अच्छी कार देना। हाँ और बोलो, कितना बोलेगा? हमारे घर का लोन जल्दी खत्म हो जाए। और बोलो। हमारे कलीसिया में बहुत सारे लोग आए। हाँ। 100 लोग आए हमारा। हाँ। और मेरे ट्यूशन में बहुत सारे बच्चे आए। हाँ, परमेश्वर आपको ऐसा करेगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि कभी कभी अपन गए, परमेश्वर है ना, तो परमेश्वर आया, परमेश्वर बैठा है आपके साथ में, आप बैठे हैं, है ना, आत्मा में परमेश्वर आपके साथ में बैठा है, और आपने मुंह खोला और बोला धन्यवाद आज के दिन के लिए, इसके लिए, उसके लिए, काम के लिए, इसके लिए, वहाँ जा रहा था, यहाँ जा रहा था, ये हुआ, वो हुआ, मेरे पास पैसे नहीं थे, ये था, वो था, बोलते गए बोलते परमेश्वर जो बैठा है बोला अरे सुन मेरे को कुछ बोलना है, अरे सुन मेरे को कुछ बोलना है, अरे सुन मेरे कुछ बोलना है। अब जैसे कार चाहिए तो परमेश्वर बोलेगा हाँ कार रुको, लेकिन तुमको अभी चलाना नहीं आता, तुमको अभी ऐसा है, तुम्हारे पास में, समझ गए? तो परमेश्वर की सुनना भी बहुत जरूरी है। प्रार्थना करना मतलब ये नहीं आपने अपना बोल के आ गया 1 2 3 4 ये चाहिए, वो चाहिए। यहाँ पर पहले लिखा कि तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम अपनी किस लिए? लालसाओं के लिए। पहले उसमें क्या लिखा है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि भोग विलास में क्या कर सको? उड़ा सको। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको और मुझे समझना है कि परमेश्वर के साथ में जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको सुनना भी आना चाहिए। परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाह रहा है, परमेश्वर कहना चाह रहा है कि भाई ठीक है, मेरी भी कुछ बातें हैं, मेरी भी कुछ शर्तें हैं, आज तुम ऐसा कर लेना, आज तुम वैसा कर लेना, आज ये कर लेना, है ना, बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं, पर परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आवाज़ छोटी छोटी चीज़ों में सुनें। जब मैं और आप उसकी आवाज़ छोटी छोटी चीज़ों में सुनते हैं ना, आपको परमेश्वर सच में रोज़ आदत लगानी पड़ती है आवाज़ सुनने की। जब आप धीरे धीरे सुनना शुरू करते हैं ना परमेश्वर की आवाज़, तो आपको ये चीज़ें ना कुछ भी नहीं लगेगी। यहाँ का चिल्लम चिल्ली, घर परिवार, रोना चीखना, ये कुछ भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आदत होगी किसकी? परमेश्वर की आवाज़। वो आदत हमको क्या करना पड़ता है, जहाँ पर है ना आप बोलते कम है और सुनते ज़्यादा है, कि परमेश्वर मुझसे क्या करे। परमेश्वर आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं तुम्हें अभी घोड़े बैठा दूंगा, अभी तुमको 2 BHK कर दूंगा, अभी तुमको ये सब कर दूंगा। परमेश्वर आपको सीधा, आप सोचते ना कि एकदम से आज प्रार्थना किया बस सीधा कुछ प्रकट हो जाए। परमेश्वर आपको कहेगा नहीं, उठ खड़ा हो, जरा किसी को फ़ोन कर दे, संडे कोई आया नहीं था, दिखा नहीं था, शायद बीमार है, परमेश्वर आपको कहेगा जरा उसको फ़ोन करके पूछ लेना। परमेश्वर आपको कहेगा रास्ते में कोई दिखाई देगा चल रहा है तकलीफ में, तो आपको बोलेगा चलो इसको लिफ्ट दे दे, कहीं जाना होगा। परमेश्वर आपको छोटी छोटी चीज़ों में क्या करेगा? आवाज़ देगा। और जब आप सुनने लग जाएंगे तो आप बहुत सारे आशीष को पाएंगे। और ये मैंने पाया है, मैं इसलिए प्रचार करता हूँ, इसलिए मैं 2 घंटे या 3 घंटे, मैं पिछले कई दिनों से प्रचार कर रहा हूँ। मज़ा आ रहा है मेरे को। क्यों? क्योंकि मैंने वो पाया है, मैंने वो ज़िंदगी देखी है, मैंने वो आशीष पाया, और इसलिए मैं कंटिन्यूसली क्या करता हूँ? बोलता हूँ। तो मुझे और आपको परमेश्वर के करीब आना है, और जब हम करीब आते हैं तो परमेश्वर आपके और मेरे करीब आता है। अब एक उदाहरण हम ऐसे देख सकते हैं, ये बोतल दिखाना। अब सोच लीजिए ये बोतल है, यहाँ पर इसके अंदर हमको पानी भरना है, तो पानी भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, खोलना पड़ेगा, है ना। खोलेंगे नहीं तो फिर पानी से जाएगा। आप इधर से डालो, मैं इधर से बोलूँ, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ कार्य करना चाहता है, और आपने ढक्कन बांध करके रखा है, क्या उधर ही जाएगा तो वो झगड़ा करेगा, वो लात मारेगा, वो गाली देगा, वो ये करेगा। इधर से जाऊंगा तो मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरा ये पैसा है, मेरा वो है, मेरा घर में ऐसा है, मेरी बीवी ऐसे में। और अगर आप ये बंद करके रखेंगे तो परमेश्वर कितना भी चाहे, आपका ढक्कन क्या है? बंद है। आपको खोलना पड़ेगा कि नहीं परमेश्वर, आज जो भी मैंने सीखा है मैं उसको रिसीव करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आज शायद मैं नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में मैं समझूंगा, और मेरे कान को आप क्या करेंगे? ऊंचा करेंगे, ताकि मैं क्या कर पाऊंगा? आपकी आवाज़ को और गहराई से समझने पाऊंगा, और आशीष में बढ़ता हुआ चला जाऊंगा। तो अपने ढक्कनों को, जब भी आप कलीसिया में आते हैं, जब भी परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, जब भी आप कैसे महसूस करेंगे परमेश्वर के करीबी? जब परमेश्वर आपसे कुछ बात करेगा और आपको एहसास होगा नहीं परमेश्वर ने आज मुझे ये कहा, परमेश्वर ने मुझे कहा। अपने ढक्कनों को क्या करना पड़ेगा? हमें खोलना पड़ेगा। कई बार आपको और हमें समझ में नहीं आता। तो एक बिली ग्राहम का बहुत फेमस उदाहरण है। वो ऐसा है कि उनके घर में ना चींटियां हुआ करती थी, बहुत सारी चींटियां। तो वो चींटियों को देख के बहुत उनको आनंद आता था। तो वो चींटियों को देखते थे कि वो कैसी मेहनत करती है, इधर से उधर अपना सामान, खाना, ये वो दुनिया भर का उठा के लेके जाती है, और उनका चींटियों का कई बार आपने देखा पूरा छत्ता बन जाता है, घर बन जाता है ऐसा ना, उसके ऊपर चलती हैं और वो सब सारी चीज़ें। तो वो उनको देखता है। लेकिन उनके घर में ना महीने में एक बार पेस्ट कंट्रोल होता है, और पेस्ट कंट्रोल होता है तो जिसमें सारी चींटियां क्या हो जाती? मर जाती है। तो ये जो
छोटा था तो ये देखता था कि अरे ये चींटियां चल रही हैं, सब सारी चीज़ें अच्छी हो रही है, और फिर एक समय आता है कि कोई आता है, कोई दवाई डालता है, कोई ये करता है और वो सब मर जाती है, तो उसको दुख होता है। तो एक दिन उसने उसकी माँ को बोला कि माँ ये जो चींटियां हैं ना, मेरे को इनको बताने का है कि कल हमारे घर में पेस्ट कंट्रोल होने वाला है, तो इनको मेरे को बोलने का है कि ये निकल जाए, नहीं तो फिर कल मर जाएंगी। तो माँ ने बोला हाँ एक काम करो, तुम बता दो उनको। तो उसने क्या किया, वो चींटियां जो चल रही थी उसमें से एक बड़ी चींटी को उठाया और अपने हाथ में लिया और उसको बोल रहा है कि तुम ना यहाँ से कहीं और चले जाओ कल के लिए, कल हमारे घर में पेस्ट कंट्रोल होने वाला है, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, सबके सब मर जाओगे। और उसने नीचे रख दिया। वो चींटियां समझी नहीं, उसको समझ में ही नहीं आया चींटियों को। वो वापस माँ के पास गया, बोला माँ मैंने उनको बोला लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है, और पेस्ट कंट्रोल वाले आए और वो मर गए, बड़ा दुखी है। तो माँ ने उसको समझाया। माँ उसको कहती है कि चींटियों को समझाने के लिए तुम्हें चींटी जैसा बनना पड़ेगा, चींटी बनकर ही तुम उनको क्या करोगी, समझा पाओगे। आपको और मुझे समझाने के लिए राजाओं के राजाओं को मनुष्य बनना पड़ा। मनुष्य बन के वो मार खाता है, कोड़े खाता है, लोग उसके ऊपर थूकते हैं, लोग उसको बुरा बुरा बोलते हैं। जब भी वो प्रचार करने के लिए खड़ा होता था, परमेश्वर के वचन को खोल के बताता था, लोग उसको ताना मारते थे। घसीटा गया, 39 कोड़े मारे गए और बड़ा बुरा उसको किया गया, ताकि आप और मैं समझ जाएं कि दुख उठाना सिर्फ आप ही दुख नहीं उठा रहे, आप ही गाली नहीं सुन रहे, आप ही मार नहीं खा रहे। हमारा राजा जो राजाओं का राजा है वो भी मनुष्य बन के सारे दुख तकलीफ, उसको भी भूख लगती थी, उसको भी चोट होती थी, सारी चीजें होती थी, उसने वो सारी चीजें समझा और आपको और मुझे क्या करता है, वो सिखाता है कि अगर मैं जी सकता हूं, मैं लड़ सकता हूं, मैं क्रूस पर चढ़ सकता हूं, मैंने इतनी तकलीफें बिना कोई पाप किए मैं क्रूस पर आ गया, तुम्हारे लिए रोया, तुम्हारे लिए किया, तो तुम भी मेरे जैसा क्या कर सकते हो, कर सकते हो। क्या आपके और मेरे जीवन में इतनी तकलीफ है कि कोई हमें क्रूस पर चढ़ा रहा है कि आज अगर पैसा नहीं दिया, आज अगर खाना नहीं दिया, आज अगर ये नहीं किया तो आपको क्रूस पे चढ़ा? कोई कर रहा है? नहीं कर रहा है। यीशु को तो लोगों ने बिना कोई मतलब के रात भर मारा, घसीटते हुए लेके गया और उसको क्या किया, क्रूस पर चढ़ाया। वो आपके और मेरे खातिर मनुष्य बन के इस जमीन पर आता है कि मैं और आप उसके करीब आ जाए। ये चींटियां इसके करीब नहीं आ सकती थी, ये चींटियां उसकी सुन नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि वो चींटी जैसा नहीं। हमारा परमेश्वर भी जब आपको और मुझे आवाज़ दे रहा था, आप और मैं समझ नहीं पा रहे थे, इसीलिए परमेश्वर ने अपने बेटे को नीचे भेजा ताकि मैं और आप उसकी आवाज़ और उसके जीवन को देख के समझ पाए कि एक मसीहा है जो आपके और मेरे जीवन पे कार्य करता है। और अंतिम बात, प्रभु के सामने दीन बने तो वो हमको क्या करता है, शिरोमणि बनाता है। हमने बहुत सारे बोल सकते हैं ना, कहावत, कहानियाँ, बहुत कुछ सुना है। एक कहानी बाइबल में ऐसी लिखी है कि एक लड़का था जिसके 11 भाई थे। इन 11 भाइयों में से जो 10 थे वो थोड़े गुस्से वाले थे और उन्होंने इसको, पापा ने रंग बिरंगा कुर्ता बना के दिया तो बड़े गुस्सा हुए। और ये इसको एक सपना आया था कि आने वाले दिनों में मैं जो है राजा बनूंगा और तुम सब मेरे सामने क्या करोगे, दंडवत करोगे। तो ये बड़े गुस्से में थे, तो इन्होंने क्या किया, वो एक दिन दूर जंगल में गए, बकरियों को चरा रहे थे और ये उनका खबर लेने के लिए आए, तो इन्होंने उसको मारा और एक गड्ढे में डाल दिया। और फिर गड्ढे में डाल के और कपड़े में, उसका जो कपड़ा है उसमें बकरे का लहू लगाया और अपने बाप को बताने के लिए बोला तेरा लड़का जो है वो मर गया, कोई जंगली जानवर खाए। गड्ढे में डाला। फिर दूर से देखा कि इस्माइली लोग जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, इन इस्माइली लोगों के हाथों में इस लड़के को बेच दिया और ये जो लड़का है दूर देश में, मिस्र देश में लेके उसको चले गए और वहां पर जाके वो गुलामी कर रहा है। 17 साल का लड़का है, 17 साल का लड़का, बड़े बड़े 30 साल वाले भाई उन्हें मारा। क्या उसके दिल पे बीती होगी, मारा, पीटा, गड्ढे में डाला और उठा के बेच दिया। लेकिन अपनों ने क्या कर दिया, बेच दिया और कहाँ ले जाके, मिस्र में जाके वो गुलामी करे, किसी के घर पे झाड़ू पोछा, वो सब सारी चीजें करे। मेरे और आपके साथ में भी शायद ऐसा हो सकता है कि आपको और मुझे कोई एकदम बहुत तंग करे, मारे पीटे, गड्ढे में डाले और शायद कभी बेच भी दे। बेच दे मतलब शारीरिक तौर पे नहीं, पर बहुत सारी तौर पे आपको और मुझे एकदम बदनाम कर दे। वहां पर इस लड़के को परमेश्वर ने क्या किया, चुन लिया। ये परमेश्वर के सामने चुना हुआ और धीरे से वो अपने काम में बहुत फेथफुल रहा और समय आया जैसा उसने सपना देखा था कि वो राजा बना और उसके परिवार और उसके सब लोग उसके सामने झुके और वो बात सच हुई। वो जेल में गया, जेल में किसी को सपना आया था, उसने सपने का अर्थ बताया। वो सपने का अर्थ बताने वाला राजा का पिलाने हारा था। राजा को एक दिन सपना आया तो वो अपने राज में बोल रहा है कि कोई मुझे बताओ, कोई नहीं था और ये लड़का जेल में था। इसको जेल से बुलाया गया और जेल के सामने से निकला, कपड़े पहन के और राजा के पास में, और राजा ने बोला मुझे ऐसा सपना आया है, मेरे को ये तकलीफ है, बता इसका क्या अर्थ है। और उस लड़के ने राजा का बराबर सपने का अर्थ बनाया और राजा इतना खुश हुआ और उसने कहा तेरे समान बुद्धिमान पुरुष कोई भी नहीं, अब तू मेरे राज का मंत्री होगा और जो सपने का अर्थ तूने बताया तुझे पूरी छूट है कि तू मेरे राज के साथ में सारी चीजें कर सकता है। और अपनी अंगूठी राजा ने उसको पहना दी। कहने का मतलब है कि इसने अपने आप को दीन किया। यहाँ पर लिखा है उसके भाई लोग उसके पास आए और वो ऐसा कहते हैं, ये उत्पत्ति की किताब
और उसमें है जहाँ पर ऐसा लिखा है उत्पत्ति 45:5 में कि अब तुम लोग मत पछताओ। उसके भाई उसके सामने आए और पछताने लगे कि अरे हमने इसको तो बेचा था, मारा था, कूदा था। अब ये उनको कह रहा है कि तुम मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेजा है। कहने का मतलब है कि ये जिन भाइयों ने उसको मारा कूटा उनको माफ कर रहे हैं। उनके गांव में, उनके देश में खाना खत्म हो गया था, ये राजा बन गया है, इसके देश में खाना है। अब खाना मांगने के लिए इसके भाई लोग आए और वही जो सीन उसने 13 साल पहले बताया था कि तुम सब मेरे सामने झुक रहे हो, और वही हुआ। ये राजा बन के खड़ा है और उसके भाई क्या कर रहे हैं, उसके सामने झुक रहे हैं। और फिर वो वहाँ पर प्रकट करता है अपने आप को कि मत पछताओ, कोई बात नहीं, तुमने मेरे लिए बुरा सोचा लेकिन परमेश्वर ने मुझे तुम्हारी स्तुति करने के लिए तुमसे अच्छा स्थान दिया। वही परमेश्वर, यहाँ लिखा है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आप जैसे भी हैं, जब आप और मैं परमेश्वर के सामने दीन बनते हैं, आपको और मुझे परमेश्वर ऊंचे स्थानों पर लेके जाता है। मुझे और आपको समझना बहुत जरूरी है कि जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, परमेश्वर हमें क्या करता है, ऊंचे पर उठाता है। 2-3 दिन पहले मैं न्यूज़ देख रहा था, कोल्हापुर में एक गांव है, उस गांव में बहुत हड़ताल चल रही है कि वहाँ का जो सरपंच है वो बोल रहा है कि अब 5 साल उसने कर लिया, अब बोल रहा है कि मैं नहीं करूँगा, किसी और को वो करो। तो पूरा गांव बौखला गया, बोला तू ही सरपंच होगा, तू नहीं होगा तो हम भूख हड़ताल करेंगे। क्योंकि सरकार का नियम है कि एक परिवार के 5 साल के बाद में सरपंच होने के बाद, पहले ऐसा होता था ना 20 साल तक के वही सरपंच चल रहे हैं, वो सरपंच बनेंगे, उनका बेटा सरपंच बनेगा, उनकी पत्नी सरपंच बनेगी। इसने कहा कि मैं छोड़ रहा हूँ, मेरे घर से अब कोई नहीं बनेगा। लेकिन पूरा गांव उनके घर के आमने सामने घेरा डाल के, मैं देख रहा था अरे बाप रे, हजारों लोग उसके घर के सामने बैठे और बोल रहे हैं कि कौन सरपंच बनेगा, यही सरपंच। क्योंकि उन्होंने वो गाँव में इतना अच्छे काम किया कि लोग जो है उनको बहुत पूजने लगे, उनको बहुत भक्ति देने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप परमेश्वर के सामने अपने आप को रखते हैं, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है, शिरोमणि बनाता है, जहां पर लोग आपको देखने के लिए आते हैं कि नहीं आप जो करें वो बेहतर करें। यूसुफ की जिंदगी को परमेश्वर ने शिरोमणि बनाया। ये याकूब हमें बहुत सारी शिक्षाएं देता है, मुझे और आपको सीखना। तो जो 4 बातें वो है कि हमें चुनाव करना है, संसार का नहीं पर परमेश्वर का। फिर उसके बाद में हमें दीन होना है, घमंडी नहीं होना है, परमेश्वर घमंडियों का क्या करेगा, सामना करेगा। तीसरी बात, परमेश्वर के करीब आना है, संसार के करीब नहीं आना, परमेश्वर के करीब आना है तो परमेश्वर आपके और मेरे करीब आएगा। और चौथी बात, प्रभु के सामने हमें क्या करना है, दीन बनना है, तो प्रभु हमें शिरोमणि